बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। जैसा कि आज आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि बच्चे जो है वो मम्मी डैडी कब बनते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी बेटी है, उनका नाम है ज़ैनब। तो माशाल्लाह से वो 11 साल की हो गई हैं। तो वैसे तो जब हम उनके लिए कपड़े वगैरह ख़रीदते थे या कोई खाना वगैरह बनता था तो हम जो भी बनाते थे वो खा लेती थी। कपड़े जो घर मिसेस जो लेकर आ गई वो पहन लेती थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से जो ना एक हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि हर पेरेंट करता होगा और डेफिनेटली जो ना तकरीबन हर बच्चे की नेचर में ये चीज़ शामिल होती है कि उन्होंने जो ना ज़ैनब ने रजिस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो आप जो ये कपड़े लेकर आ रहे हैं ये कपड़े मुझे पसंद नहीं है। मैं जो ना मार्केट खुद चलूँगी और ख़ुद अपनी मर्ज़ी के कपड़े ख़रीदूँगी और ये वाला सालन मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मेरे लिए ये वाली चीज़ बनाओ। अब देखें यहाँ पर हमें जो है बीइंग ए पेरेंट, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि हम बच्चे को डांट डपट कर चुप करके बैठ जा, तुम्हें क्या पता कि कौन से कपड़े लेने हैं कौन से नहीं लेने, तुम्हारी पसंद तो ऐसी है कि आजकल जो है ना ये भी कोई पसंद है। देखिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जो बच्चा होता है ना वो नए दौर का होता है। यानी फ़र्ज़ करें मैं 79 की पैदाश हूँ, 70s या लेट 80s या 80s कह लें, तो हम 80s के बने और ज़ैनब को पैदा हुई 2012-13, तो तकरीबन 10-11 साल पहले। तो वो दौर और हमारे दौर में बहुत फ़र्क है। हमारी पसंद ये है कि हम शलवार कमीज़ या जो हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी पसंद कुछ और है। उनको ये शरारे गरारे पता नहीं क्या क्या नाम भी हमें नहीं आते, वो पसंद है। और हम ये सीधे सीधे सालन जो होते थे नॉर्मल वाले वो हम खाते थे। आजकल के खाने की जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम उसको जो ना ज़बरदस्ती करके जो ना अपनी बात मनवाएं, दूसरा ये है कि उनकी बात को उनके डिसीजन की जो ना ऑन करें, उनकी डिसीजन की कदर करें, ठीक है। तो याद रखें हमें उनकी डिसीजन की कदर करनी चाहिए। अगर हम उसके ऊपर ये वाहिद टाइम होता है, अगर इस टाइम पे अगर आपने बच्चे को ज़बरदस्ती की कि ऐसा नहीं ऐसा, फिर आपके बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो प्रेस हो जाएगी, दब जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये एटीट्यूड अपनाएंगे वो कोई फिर बाद में डिसीजन मेकिंग के काबिल ही नहीं रहेगा। तो अगर बच्चे याद रखें, जब भी आपके बच्चे रजिस्ट करें किसी भी चीज़ के ऊपर, कहें कि भाई मैं ऐसा नहीं ऐसे करूँगा, उस वक्त आप खुश हो जाएं। इनकरेज करें बच्चे को कि वेरी गुड, ठीक है, और यही होगा जो तुम चाह रहे हो। हाँ, ये बात ना हो, कोई गलत चीज़ ना हो, बच्चा बोले मैं स्कूल नहीं जाऊँगा या मैं जो ना ये गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, वो बात मैं नहीं कह रहा। ऐसे डिसीशंस जो आप समझते हैं कि जिससे आपका ना फ़ायदा हो रहा है या बच्चे की शख्सियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या बच्चे की शख्सियत इससे ख़राब नहीं होगी या कोई गलत लाइन नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें, कपड़े ख़रीदने भाई उनको पहनने तो उनको अपनी मर्ज़ी के पहनने दो ना। खाना खाना है उनको, एक चीज़ समझ में नहीं आती दूसरी उनको करने दो। कहीं घूमने जाना है, आपका वेन्यू उनको पसंद नहीं है, वो अपना वेन्यू बता देते हैं। तो ये जो ना चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग की सलाहियत पैदा होगी। आपका बच्चा फिर मम्मी डैडी नहीं रहेगा, उसको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जो फ़ैसला कर रहा हूँ वो सही है, घर वाले इसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है, उससे उसको हिम्मत मिलती है। फिर जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ता है उसकी हिम्मत जो है वो उस हिसाब से बढ़ती जाती है और फिर वो लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन ले पाता है। तो याद रखें, जब भी आपका बच्चा रजिस्ट करे तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि आप नाराज़ हो जाएं। नहीं यार, ये बच्चा क्या दिमाग ख़राब है, इसको 2 थप्पड़ लगाएं, उसको सीधा कर दें, जो ना ये वाली हरकत जो है वो आपके बच्चे को तबाह करके रख देगी। आपका बच्चा अगर ऐसा कर रहा है आपको खुश हो जाना चाहिए। आप बोलें वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, यही करो और यही होगा। उसकी ज़रा हिम्मत अफजाई करें, पर देखें आपका बच्चा ज़िंदगी में क्या कर लेता है।
थैंक यू वेरी मच।